जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, जैसा कि हम कहते हैं कि आप डेली अपडेट रहिए। जी हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है। एक दिन भी वंचित रह जाते हैं तो बहुत सारे सूचनाओं से आप वंचित हो जाते हैं। देख सकते हैं ग्रुप डी के 30,000 पदों पर बहाली होगी बिहार में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है 30,000 पदों के लिए, और सभी जिलों से रिक्तियाँ आने के बाद शुरू होगी। देखते देख सकते हैं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप डी के लंबे समय से खाली पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। बीएससी देख सकते हैं, बीएससी ने जिला अनुमंडल और राज्य के सभी कार्यालयों में इसके लिए अधियाचना मांगी है। अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है, जिसकी गणना चल रही है, और लगभग 30,000 से अधिक पद हैं। और ग्रुप डी के अंतर्गत मुख्य कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति होगी। लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं होने का बड़ी संख्या में राज्य के हर कार्यालय में पद खाली है। एक अनुमान के अनुसार सभी जिला अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालय में रिक्त पदों को मिला ले तो ऐसे पदों की संख्या लगभग 35,000 होगी। इनमें से लगभग 30,000 को रिक्तियों की आने की संभावना है। मतलब 35,000 रिक्तियाँ की संभावना है, और जिसमें यह देख सकते हैं कि आने की संभावना है लगभग 30,000 पदों पर बहाली तो जल्द ही आएगी। और यह परीक्षा बीएससी लेगा, बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसकी परीक्षाएं आप समझ सकते हैं कितने दिनों में होती हैं। 7 से 8 साल हो गए हैं और अभी भी बीएससी की परीक्षाएं चल रही हैं। इंटर लेवल की टाइपिंग है जिसका हाल ही में हुआ है, तो वही विभाग जो है इसकी परीक्षाएं लेगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खुशखबरी की आप सभी के लिए कि वैकेंसी आने वाली तो हैं, कम से कम इसकी इन्फॉर्मेशन तो मिली। तो डेली अपडेट बनाए रखें, और जल्द ही कोई अपडेट आता है इस प्रकार की, जैसे भी इस सारी प्रक्रियाओं से भरने की या तो अपडेट दी जाएगी। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ रिक्वायरमेंट से रिजल्ट से बने रहें, जुड़े रहें, और कोई भी सूचनाएं हैं दी जाती है तो आप भी हमें मोटिवेट करें, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसा कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट किया है कि जल्द ही कानून बनने जा रहा है, और जैसा कि शहरी निकायों में जो है 2 बच्चे से अधिक पॉलिसी लागू है कि चुनाव नहीं लड़ सकते, तो पंचायत में भी क्यों नहीं, पंचायत क्यों पीछे रहेगा। और 2 बच्चों की पॉलिसी पर नीति लागू होने जा रहा है कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वह जो है चुनाव में नहीं शामिल हो सकते हैं। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। जैसा कि जनसंख्या नियंत्रण भी आपने देखा ड्राफ्ट तैयार है यूपी में, और उसमें भी बहुत सारे जो है बातें कही गई है, जिसमें सुझाव मांगा गया 19 जुलाई तक। वो तो क्या कुछ उसकी बातें हैं, जानिए। जैसा कि योगी सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जनसंख्या नियंत्रण के लागू करने पर, और सुझाव मांगे हैं 19 जुलाई तक, तो उसमें कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो कि आने वाले दिनों में भी पूरे देश में भी ये प्रक्रिया लागू हो सकती है या उस स्टेट तक सीमित रह सकती है, ये बाद की बातें हैं। तो क्या है उसकी पॉलिसी की कुछ जानिए। जैसा कि उसमें है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक एक जो है बच्चे की चाहत रखता है और उसके बाद जो है एबॉर्शन जो करा लेता है, तो यदि गर्ल्स हैं तो 1 लाख प्रोत्साहन दी जाएगी, और यदि बॉयज हैं तो 80,000 की प्रोत्साहन दी जाएगी। यदि एक से अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं, असबंदी नहीं करा लेते हैं, तो ऐसी दी गई है। तो उसमें यह बातें आ रही हैं कि मान लीजिए यदि सभी लोग बेटे की चाहत करने लगेंगे और जो है बच्चियों की प्रजनन दर कम होने लगेगी, ऐसी बातें आ रही हैं। तो इस पर सभी कोई जो है अपने अपने सुझाव देना स्टार्ट किया है। जब भी जो भी है सूचनाएं 19 जुलाई के बाद इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। इसके इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि यदि 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे उनकी सभी सुविधाएं छीन ली जाएगी।
जैसे मान लीजिए वो मुखिया है, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड पार्षद है, एमपी है, विधायक है, सरकारी नौकरी है, मतलब कुछ भी गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी ले रहे हैं वह सभी छीन ले जाएगी, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सबसे बड़ी बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि उनका तीसरा बच्चा होता है, 2 से अधिक बच्चे अगर हो जाते हैं तो यह सभी सुविधाएँ छीन ली जाएगी। ऐसी बातें उस ड्राफ्ट में है। इसके साथ ही यदि जिनके यह लागू होने के 1 साल बाद यह प्रभावी हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यह जो नीति है वह जब से लागू होगा, मान लीजिए जब से कानून लागू होगा उसके बाद से यह प्रभावी हो जाएगा और 1 साल बाद इसमें जो है इस पर नियंत्रण होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी की नियुक्ति हुई 2021 में और यह नियम लागू हो गया तो यह उस पर लागू होगा। और मान लीजिए अगर उनके 2 से ऑलरेडी पहले बच्चे हैं और फिर से यदि तीसरे बच्चे होते हैं उन लोग की तो यह बर्खास्त कर दिया जाएगा इनको। तो यह कुल मिलाकर अभी ओवरऑल सुझाव मांगे गए हैं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और जल्द ही में भी वहाँ पर लागू हो सकते हैं क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। उसी क्रम में बिहार में भी बहस छूट चुकी है। इसके साथ ही पूरे देश में सभी जगह के अलग अलग राय मत विचार दे रहे हैं क्या है क्या जो है इन्फॉर्मेटिव। तो देखिए हर चीज़ जानना ज़रूरी है आपके सभी परीक्षाओं के लिए। शिक्षा मंत्री वर्तमान में विजय कुमार हैं, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इसके साथ ही 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य यशपाल जो है नहीं रहे। और आपको बता दें कि शेर बहादुर देवबा जो है नेपाल के नए पीएम जो है 5वीं बार बने हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं बिहार से, और मंगल पांडे जान नहीं सकते हैं बिहार के जो है स्वास्थ्य मंत्री। तो सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। वर्तमान में जो है 43 मंत्रालयों का चयन नए तरीक़ा से किया गया है कैबिनेट में, जिसमें विभिन्न लोगों को विभिन्न विभागें दी गई हैं। आप उसमें से अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री बनाए गए हैं। रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं आप ज़रूर बताएंगे। एक नया विभाग बना है सहकारिता विभाग, जिसके अमित शाह हैं, और अमित शाह राजनाथ जो है रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्री तो जान ही सकते हैं अमित शाह, और सहकारिता विभाग भी इनको दिया गया है। साथ ही कुछ चेंजेज किए गए हैं जो मंत्रालय वो आपको जानना ज़रूरी है। तो हर दिन अपडेट रहना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यह आपके सभी इन्फॉर्मेटिव होता है आपके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसे कोई सूचनाएं आप वो मिलती है आपको दी जाएगी, और जल्द ही 117 नगर निकाय में 952 पदों पर बहाली होगी बिहार में, जिसमें नगर परिषद में 10 पदों पर बहाली होनी है और 8 पदों पर नगर पंचायत में बहाली होनी है। इसमें अकाउंटेंट, टैक्स कलेक्टर, डाटा ऑपरेटर, सफाई कर्मी, बहुत सारे पद हैं। तो आप अपडेट रहें डेली। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपने साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।